Hello, student. Welcome. Hello, student. Hello, everyone. Hello, everyone. Today we have lecture on Prime Minister and Council of Minister. तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है. Yesterday we have covered vice president. If anybody did not cover the lecture on vice president, please go and watch the prime minister lecture. Today we have lecture prime minister and council of minister. तो आई हैव प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यू हैव टू अरेंज द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू ईयर. ओके, तो हैव अ लुक. ओके, प्राइम मिनिस्टर. Basically, prime minister is known as a real executive, and also prime minister is known as head of government. Okay, and ठीक है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी वो क्या है, पीएम हेड होते हैं. ओके, जो द प्रेसिडेंट इज obliged टू एक्ट अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हिच इज रिस्पांसिबल रियल सेंस ऑफ टर्म, नॉट टू द प्रेसिडेंट बट द लोकसभा. बेसिकली क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जैसे जो पीएम है और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, एडवाइस फॉलो करते हैं या एडवाइस देते हैं, तो वो प्रेसिडेंट को फॉलो करनी होती है. ओके, प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. तो प्रेसिडेंट हैज हार्डली एनी, प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है. प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन गिवन नहीं होता है कि कौन सा उसका कौन वो प्रेसिडेंट चुनेंगे, पर जो है, बट प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो है जो जिसकी मेजोरिटी है लोकसभा में, उन लीडर को बुला सकता है, इनवाइट कर सकता है. और जिस जिस पार्टी की मेजोरिटी है उस लीडर को क्या है, वो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट कर देते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर. और जो प्रेसिडेंट है वो ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि जब तक आपका मेजोरिटी सपोर्ट रहेगा लोकसभा में, जब तक क्या है, पीएम अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं. ओके, तो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. कई बार बेसिकली क्या है, जो जैसे प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया, फिर प्राइम मिनिस्टर पीएम को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेगा कि मुझे ये जो है, ये जो लीडर है, ये जो मिनिस्टर है, मुझे ये क्या चाहिए, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चाहिए. तो क्या है, प्रेसिडेंट उनको क्या कर देता है, अपॉइंट कर देता है. ओके, अपॉइंट कर देता है प्रेसिडेंट फिर. ओके, फिर कई बार यहाँ पे भी एक सिचुएशन है, यहाँ पे भी मतलब अगर जो प्रेसिडेंट है एक मिनिस्टर को बनाता है, वो अगर किसी हाउस से नहीं है तो उसके पास क्या है, राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन अ प्रोसीडिंग, अनदरवाइज दे हैव टू वोट इन द हाउस. ओके, सॉरी, मिनिस्टर मे हैव चूजन फ्रॉम ईदर हाउस. जो मिनिस्टर वो कौन से हाउस में चॉइस इलेक्ट किए जाते हैं, उसके पास राइट टू स्पीक होता है और टेक वो प्रोसीडिंग में पार्ट लेते हैं अनदर हाउस में. और ऑल्सो दे कैन वोट ओनली इन द हाउस. ओके, वो एक हाउस से ही, जो मिनिस्टर है, अगर मिनिस्टर लोकसभा में है, लोकसभा में से लिया गया, तो मिनिस्टर सिर्फ लोकसभा की प्रोसीडिंग और वोटिंग पावर सिर्फ उसी में यूज करेगा, वो दूसरे हाउस में यूज नहीं कर सकता. ठीक है, जिस हाउस के आप मेंबर हो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. ओके, इवन अ पर्सन हु इज नॉट मेंबर ऑफ इधर, अगर कोई भी इंसान, अगर कोई भी मेंबर या कोई भी पर्सन है, व्यक्ति है, वो किसी भी हाउस का नहीं है, फिर भी उसको मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया है, बट ही हैज टू क्वालिफाइड फॉर बीइंग सिलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस विद इन अ 6 मंथ पीरियड. 6 मंथ के पीरियड उसको दिया जाएगा कि आपको इलेक्शन करवा के आपको क्या है, रिप्रेजेंट आप अगर मान लो स्टूडेंट, अगर पीएम ने बोल दिया कि इस जो पर्सन है इसको मेरे को मिनिस्टर बनाना है, और वो मिनिस्टर कौन से हाउस से नहीं है, उसके पास उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ मिनिस्टर, पर हम उसके पास एक क्राइटेरिया है कि विद इन 6 मंथ उसको इलेक्शन कंडक्ट करने होंगे, उसको इलेक्टेड मेंबर बनना होगा, या लोकसभा या राज्यसभा का. ओके, ये अपॉइंटमेंट तो सेम है. ठीक है स्टूडेंट, ये बाय मिस्टेक से 2 बार आ गया. तो बेसिकली रिमूवर क्या, रिमूवर यही है कि अगर जो प्रेसिडेंट, अगर प्राइम मिनिस्टर
सॉरी, अगर प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? जिसकी लोकसभा में मेजोरिटी है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है ना, तो प्राइम मिनिस्टर भी की पोजीशन क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका रिमूवर है, ओके। जैसी लोकसभा आपकी डिसॉल्व हुई ना, लोकसभा डिसॉल्व, ऐसे ही जो पीएम है वो भी क्या कर देगा? अपना रेजिग्नेशन दे देगा प्रेसिडेंट को, पीएम की पोस्ट भी डिसमिस हो जाएगी, क्योंकि जो पीएम है वो लोकसभा जिस जिस पार्टी की मेजोरिटी है, उस लीडर को पीएम बनाया गया ना। तो अगर जब लोकसभा ही नहीं रहेगी तो पीएम क्या करेंगे? एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर सोली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ओके। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये कुछ आर्टिकल 74 क्या बोलता है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देंगे। 74, देयर इज एन अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड दिस इज जनरली दिस इज नॉट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, ओके। एंड 78 ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्या प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी, ओके। ये कुछ आर्टिकल है। अब फंक्शन क्या है प्राइम मिनिस्टर के? जो प्राइम मिनिस्टर है ना, एज अ लिंक प्ले रोल करता है प्रेसिडेंट और कैबिनेट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? हेड ऑफ काउंसिल है। एंड मिनिस्टर टू बी, जो मिनिस्टर है वो क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, ओके। या अपॉइंट करता है, इलेक्ट नहीं, अपॉइंट करता है। जो प्राइम मिनिस्टर बेसिकली प्रिंसिपल स्पोक पर्सन है, और वो अपने बेसिक क्या हुआ, जो भी पॉलिसीज फ्रेम हो रही हैं पार्लियामेंट में, उसको डिफेंस करता है। जो प्राइम मिनिस्टर नॉट ओनली द लीडर ऑफ पार्लियामेंट बट ऑल्सो द लीडर ऑफ नेशन। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो लीडर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ वो लीडर ऑफ नेशन भी होता है। प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमो सॉरी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसीज में। और जो प्रेसिडेंट है वो रिप्रेजेंट करता है कंट्री को एज अ वर्ल्ड में, ओके। एंड ही इज एक्ट एज अ चीफ एडवाइजर प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट के चीफ एडवाइजर का रोल भी प्ले करते हैं। तो ये कुछ जो क्या है पिक्टोरिक ग्राफिकल में मैंने आपको कुछ फंक्शन बता रखे हैं, ये एक्स्ट्रा है। वैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट। दिस इज फॉर टुडे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पे था। जो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो हम मंडे को करेंगे, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल डू ऑन मंडे। So this is for today. Today we have discussed the parliament, prime minister, basically its power, its appointment, its removal, and its function. And on Monday we have a lecture on council of minister. Okay, and thank you, student.